नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान समान पात्रता परीक्षा CET के बारे में। CET क्या है, राजस्थान में कैसे लागू होगी, किन भर्तियों पे CET लागू होने वाली है, आयु सीमा इस परीक्षा के लिए क्या रहेगी और आपको बता दें कि यह कब तक के लिए वैलिड रहने वाली है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान CET 2022 हाल ही में अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है। समान पात्रता परीक्षा राजस्थान में अब सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान CET 2022 राजस्थान में पहली बार 15 सेवाओं की तकरीबन 16 भर्तियों के लिए समान पात्रता परीक्षा CET होगी। इसमें ग्रेजुएट लेवल की 9 और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 सेवाएं भी शामिल है। यानी ग्रेजुएशन की 9 और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 पोस्ट के लिए, 7 सेवाओं के लिए, पदों के लिए इसमें आपको बता दें कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना हाल ही में जारी की है। अब अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करना, बार बार परीक्षा देने से निजात रहेगी। यानी साल में सिर्फ एक बार अपने को परीक्षा देनी है CET की, उसके बाद इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा हायर सेकेंडरी और स्नातक के लिए अलग अलग इसमें कैटेगरी वाइज ये CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जैसा कि 23/5/2022 को एक कार्मिक विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के संबंध में। आइए जानते हैं इसके बारे में और कुछ। तो राजस्थान में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा में भर्ती के लिए सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा भर्ती परीक्षा करवाई जाती है। कई बार नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पद पर चयन स्तर पर भी भर्तियां परीक्षा होती है। इन पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन इसमें करना होता है। अलग अलग परीक्षाएं भी दी जाती है, जिसके द्वारा सरकार को अब अलग अलग व्यवस्था करने के माध्यम से सरकार द्वारा एक समान पात्रता परीक्षा यानी राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है। इसमें आपको बता दें कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा एक बार इसमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वैधता की अवधि भी इसमें होती है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित करवाने से होने वाले श्रम कम करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था कम करने के लिए अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा, गैर तकनीकी पदों पर ये सिर्फ एक ही परीक्षा यानी समान पात्रता परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। यानी नॉन टेक्निकल पदों पर इसके लिए एक परीक्षा होगी, समान पात्रता परीक्षा। टेक्निकल पदों के लिए नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिसमें दिशा निर्देश है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी को जो समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो भी भर्ती में वो फॉर्म भर रहा है, अर्जित अंकों के आधार पर, यानी इस परीक्षा में CET की परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु वो पात्र माना जाएगा। स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण योग्यता के आधार पर पदों के लिए पृथक परीक्षा करने के बजाय कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इसमें आयोजित की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि राजस्थान CET परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राजस्थान CET यानी समान पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः एक वर्ष में एक बार किया जाएगा। यानी एक वर्ष में एक बार CET की परीक्षा आयोजित होगी। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नकल पर लगाम लगाई जा सकेगी। मान लीजिए पटवारी के 2000 पद निकलते हैं, तो इसके लिए तकरीबन 15 लाख लोग हैं वो आवेदन करते हैं, अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो 15 लाख लोगों के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करवाना, सेंटर की व्यवस्था करवाना, अलग अलग इसमें भीड़ रहती है। तो इसके द्वारा सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला है CET का, यानी समान पात्रता परीक्षा। एक बार इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा साल में, और इसके माध्यम से मान लीजिए पटवारी के पदों के लिए बोल दिया जाए कि 60 से अबोव जिनके हैं CET में स्कोर, उनको ही पात्र माना जाएगा।
तो इस हिसाब से 15 लाख लोग हैं, वो इसमें से कुछ हद तक तो ज़रूर कम हो जाएंगे। तो परीक्षा सरकार के जो 60 से अबव CET के पात्र अभ्यर्थियों के लिए सरकार को अलग अलग परीक्षा की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। सरकार अच्छे से जयपुर स्तर पर या संभागीय स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और इसमें नकल की भी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो CET परीक्षा जो वर्ष में एक बार इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। वैलिडिटी क्या रहेगी, तो आपको बता दें कि राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 1 वर्ष तक की रहेगी। यानी कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार परीक्षा देने के बाद 1 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। आयु संबंधी एवं पात्रता के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए कितनी भी बार ये समान पात्रता परीक्षा CET में भाग ले सकता है। यानी कितनी भी बार इस परीक्षा को दिया जा सकता है अपने अंकों में सुधार करने के लिए। मान लीजिए आपने CET 2022 में दिया और इसके लिए आपको 60% बने, 2023 में आपने फिर इसको दिया और इसमें 80 से अबव बने, तो अपने अंकों में सुधार करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। आप कितनी भी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं और इस हिसाब से अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता के हेतु गिना जाएगा। एज लिमिट क्या है, तो CET के लिए आयु तथा अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित भर्ती के अनुसार ही आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। यानी जो भर्ती निकलेगी उसके आरक्षण के अकॉर्डिंग जो आयु के संबंध में प्रावधान है वही प्रावधान इस पर भी लागू होंगे। आयु सीमा वैसे 18 वर्ष या अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। राजस्थान CET 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, यानी एक बार इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करवाना पड़ेगा, एक बार इसके लिए आवेदन हो सकेगा और इसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में होने वाली भर्तियों के लिए अभ्यर्थी एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अधिकतम 40। राजस्थान CET परीक्षा किस पोस्ट पर लागू होंगे, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। जो रनिंग एग्ज़ाम है उनमें से किसी पर भी ये लागू नहीं होगी। आगे जो आने वाली विज्ञप्ति है, जैसे आपको बता दें कि 2 स्तर रखे गए हैं, इसमें आपको बता दें कि 2 स्तर रखे गए हैं। ग्रेजुएशन का हो गया, एक उच्च माध्यमिक स्तर का हो गया, यानी 12th पास का। तो आपको बता दें कि पटवारी जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी उस पर CET लागू होगा। जिलेदार के लिए, होटल अधीक्षक ग्रेड 2, प्लाटून कमांडर के लिए लागू होगी। कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी लागू होगी। उच्च माध्यमिक स्तर पर कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्टर, हॉस्टल अधीक्षक, सचिवालय में क्लर्क ग्रेड 2, RPSC में भी क्लर्क ग्रेड 2 के लिए परीक्षा है वो लागू की जाएगी CET। इसके अलावा आपको बता दें ग्रेजुएशन लेवल पर इसमें तहसील राजस्व लेखाकार के लिए, कनिष्ठ लेखाकार के लिए, उप जेलर के लिए, बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र के पदों के लिए, महिला अधिकारिता विभाग में भी सुपरवाइज़र के पदों के लिए CET परीक्षा है वो अलग से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 12th पास में अगर बात की जाए RPSC में क्लर्क ग्रेड 2, कांस्टेबल के लिए, जी हाँ कांस्टेबल के लिए भी जो CET परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। एक्साइज में जमादार ग्रेड 2 के लिए भी CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 2 अनुसूची सरकार द्वारा इसके लिए बनाई गई है CET एग्ज़ाम के लिए। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर होगी, एक 12th पास 12वीं पास के लिए अलग से इसमें पोस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं सेवा का नाम और पोस्ट इसमें दिए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो सरकार द्वारा CET के लिए की गई है। तो आगे जो भी भर्ती की विज्ञप्ति आएगी उसमें सरकार ज़रूर CET को लागू करने का प्रावधान करेगी। रनिंग एग्ज़ाम में किसी में भी CET का प्रावधान है वो अभी नहीं है। वीडियो एग्ज़ाम हो गया इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।